साल 2021 राजनीतिक तौर पर उथल पुथल भरा रहा, लेकिन इन सब के बीच फर्स्ट इंडिया ने आपके सामने राजनीतिक शाकाहार परोसा। आपको वो खबर सबसे पहले दिखाई जो राजनीतिक तौर पर आप जानना चाहते थे। हमने सबसे पहले बताया कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री परिषद विस्तार में कौन कौन नए चेहरे मंत्री बनेंगे। हमने सबसे पहले बताया कि राजनीतिक तौर पर किसे क्या विभाग किस नए मंत्री को मिलेगा। हमने राजनीतिक तौर पर सबसे पहले आपको बताया कि कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली दिल्ली की बजाय जयपुर में होगी। हर पल की खबर से आपको राजनीतिक तौर पर अपडेट फर्स्ट इंडिया ने रखा। जो आप जानना चाहते थे वो राजनीतिक खबर आप तक पहुंचाने का काम फर्स्ट इंडिया ने किया। जाहिर है कि फर्स्ट इंडिया सामाजिक सरोकारों के साथ राजनीतिक शाकाहार के लिए भी जाना जाता है। कांग्रेस की एकता का सूत्रपात सबसे पहले किसी ने आपको बताया तो फर्स्ट इंडिया ने बताया कि कैसे अशोक गहलोत और पायलट कैंप एक होने जा रहे हैं, कैसे कांग्रेस के आला कमान ने इन्हें एक किया है। कौन कौन ऐसे प्रमुख सूत्रधार रहे जिन्होंने राजनीतिक तौर पर राजस्थान की कांग्रेस को एक जाजम पर लाने का कूटनीतिक प्रयास किया। इरादे अगर नेक हो, नीयत अगर साफ हो तो स्वस्थ पत्रकारिता की जा सकती है। सियासी हलकों में फर्स्ट इंडिया ने नकारात्मक खबरों की बजाय साफ सुथरी और सकारात्मक खबरें आपके सामने दिखाने की कोशिश की। नई पहल को सामने लेकर आए। मकसद ये था कि सियासी हलकों से निकलने वाली हर वो खबर जो दिल्ली से जयपुर तक आती है वो आपके सामने है। बीते साल कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की इकाई का साल लाभ का साल रहा। गुण अवगुण से परे हम बात करें तो उपचुनाव जीतने में राजस्थान की कांग्रेस अग्रणी रही है। रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ही बताया था कि सहाड़ा और वल्लभ नगर के चुनाव कांग्रेस फतेह करेगी। सबसे पहले हमने ही आपको बीते साल में बताया था कि ना तो मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, ना स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के पुत्र चुनाव लड़ेंगे। हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्या रोड मैप पूरे साल भर रहने वाला है। आगे भी नए साल में फिर नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ताजी खबरें, खोजी खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। हर उस पल की खबर से आपको अवगत कराएंगे जो सियासत से निकल के सामने आती है। नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और मैं आप तक पहुंचाता हूं मुख्यमंत्री से जुड़ी हर पहली अपडेट सबसे पहले, और साथ में प्रदेश के खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। अगर 2021 की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी कई घटना हुई है और उनको सबसे पहले ब्रेक किया गया है फर्स्ट इंडिया पर। अगर हम बात करें कैबिनेट रिशफल की, तो रिशफल कब होगा, कौन मंत्री बनेगा और किसको क्या महकमा मिलेगा, ये खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मेरे साथ आपने देखी है। अगर दूसरी बड़ी घटना की बात करें तो वह था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य से जुड़ी घटना। हालांकि दुआओं का दौर पूरे प्रदेश में था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक बीमार हो गए और कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। उनसे जुड़ी हर खबर, क्या उनको प्रॉब्लम हुई है, कैसे उनका इलाज हुआ और किस तरह पूरे प्रदेश में दुआओं का सिलसिला चला, ये तमाम खबरें सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखाई है। इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के लिए जो भी बड़ी योजनाएं घोषित की है वो खबर सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों तक पहुंचाई। बात अगर अब खेलों से जुड़ी करें तो 2021 में खेल से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई और ये दोनों खबरें सबसे पहले मैंने पहुंचाई आप तक फर्स्ट इंडिया के माध्यम से।
पहली खबर, जयपुर में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन। इस आयोजन से न केवल आरसीए की साख बढ़ी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर जयपुर ने फिर से पहचान बनाई। हम आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरे हैं और आपसे वादा है कि 2022 में भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट इंडिया। 2021 की विदाई हो रही है और 2022 में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं ऐश्वर्य प्रधान हमेशा कोशिश करता हूं कि आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचे, सटीक पहुंचे, विश्वसनीय खबर पहुंचे और विश्लेषण भी ऐसा हो जो आप तक पहुंचे और सटीक हो। इस बात पर हमेशा फोकस रहता है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर अन्य राजनीतिक घटनाएं, उन तक की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश होती है। सबसे पहले आप तक पहुंचे, हर खबर पहुंचे। लेकिन अगर 2021 का हम विश्लेषण करें, सेल्फ अप्रेजल जैसा शब्द मैं प्रयोग यहां पर कर सकता हूं कि सेल्फ अप्रेजल अगर करें, आत्मविश्लेषण अगर करें, तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी की बात हम यहाँ कार्यालय के बाहर खड़े होकर करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में असमय इस दुनिया से विदाई ले ली। कारण था कोविड में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, असमय इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन कई कार्यकर्ता और लोग ऐसे भी थे, भाजपा के ही नहीं दूसरे राजनीतिक दलों के भी, जिन्होंने कोरोना काल में सेवा कार्य भी किए और उन सेवा कार्यों में वो संक्रमित भी हुए और उन्हें इस दुनिया से जाना भी पड़ा। खैर, बुरा वक्त था, लेकिन बुरे वक्त में भी सियासत दोनों ही पार्टियों में चली। भारतीय जनता पार्टी में भी सियासत लगातार चलती रही। भाजपा की 2 बड़ी घटनाएं थी, दोनों घटनाओं को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में दर्शकों तक पहुंचाया भी। आप लोग बखूबी जानते हैं कि किस अंदाज में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में खबरों को पहुंचाया, सबसे पहले आप तक पहुंचाया, जिनमें कि जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा था, अमित शाह का राजस्थान दौरा था। उसका मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि लोगों को इंतज़ार था कि आखिरकार एक खबर जो लगातार 2018 के बाद से चल रही है, 2019 की शुरुआत से शुरू हो गई थी कि आखिरकार 2023 का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी। और उस चेहरे के खेल में सियासत चलती रही, नूरा कुश्ती चलती रही, आपसी शहमात का अंदरूनी और बाहरी खेल भी चलता रहा, बयानबाजी भी चलती रही। कई नेताओं की बात की गई, उन नेताओं से परे राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ दौरे भी बनाए और दौरे बनाकर पार्टी को एकजुट करने की बात भी कही। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सटीक तरीके से खबर के साथ न्याय करके खबर को आप तक पहुंचाया, ताकि आप हमेशा अपडेट बने रहें, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ हर अपडेट लेते रहें। लेकिन ओवरऑल अगर हम 2021 की बात करें तो एक और खबर थी जिसको लेकर आप आज भी सोचते होंगे और मेरा विश्वास है 2022 में भी आप इसी खबर को सोचते रहेंगे, लेकिन इसका जवाब शायद ही मिल पाए, क्योंकि 2022 के एंड तक भी यही खबर चलती रहेगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में 2023 में कौन चेहरा होगा या फिर कोई चेहरा नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि 2022 में भी हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की या अन्य राजनीतिक खबरें या फिर ओवरऑल देखा जाए तो भाजपा के विचार से जुड़े अन्य संगठन या अन्य सरकार की खबरें, जो भी खबरें होगी वो विश्वसनीयता के साथ, निष्पक्षता के साथ, बेबाकी के साथ आप तक पहुंचेगी। क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हर उम्मीद पर खरा उतरता है। हो सकता है कि किसी खबर को लेकर आपका व्यू क्या हो, लेकिन इतना विश्वास है कि जो भी खबर होगी आप उस खबर पर विश्वास भी करेंगे। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर अपना विश्वास बरकरार रखेंगे। आपका प्यार और स्नेह हमेशा बना रहेगा। आपको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद।
सबसे आगे और सबसे पहले। जी हाँ, ये कोई हमारी टैगलाइन नहीं बल्कि पत्रकारिता का सिद्धांत है। फर्स्ट इंडिया ने इस सिद्धांत को जिया है। बात करें 2021 की तो दो बड़े मुद्दे आम जन से जुड़े रहे। पहला था कोरोना की भयावहता और दूसरा कोयले का संकट। जी हाँ, ये दोनों ऐसे इशू थे जिन्होंने लोगों को दिक्कतों में डाला। बात करें कोरोना की तो जनवरी में उम्मीद ये थी कि कोरोना अब दम तोड़ लेगा क्योंकि जीवन रक्षक इंजेक्शन आ गया था। फर्स्ट इंडिया ने इस पूरी मुहिम को प्रमुखता से बताया कि किस तरह से 13 जनवरी को कोरोना की पहली डोज राजस्थान पहुंची, किस तरह से पुलिस की सुरक्षा के अंदर उस डोज को लाया गया और कौन सा मैकेनिज्म तैयार किया गया ताकि आम जन तक ये कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मार्च अंत आते आते कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी और देखते ही देखते हालात इतने विकट हो गए कि लोग सांसों के लिए तरसने लगे। संभवतः प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब सड़कों पर लोग सांसों के लिए तरस रहे थे, अस्पतालों में बेड फुल हो चुके थे, मुख्य द्वारों पर ताले लग चुके थे और लोग इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने सेतु का काम किया। एक तरफ जहां लोगों की दिक्कतें बताई, मरीजों की दिक्कतें बताई, भयावहता बताई और साथ में ये बताया कि इस कोरोना काल के अंदर किस तरह से लोग आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और इसके साथ ही सरकार को सुझाव भी दिए कि किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि लोग राहत महसूस कर सके। इसके साथ ही जीवन रक्षक इंजेक्शन और अन्य तरह की जो चीज़ें थी जिनकी किल्लतें बाजार में थी, उनके तमाम मुद्दों को प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने उठाया। नतीजा ये रहा कि सरकार ने पूरा एक प्रोटोकॉल जारी किया, बाकायदा निजी अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया और साथ में जो मुनाफाखोर थे उनके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जिसमें बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। दिसंबर में माना जा रहा था कोरोना की थर्ड लहर की दस्तक ओमिक्रॉन के साथ होगी और फर्स्ट इंडिया ने पहली बार बताया कि किस तरह से कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक भी राजस्थान में हो गई है। उसके बारे में प्रमुखता से हमने बताया, साथ ही लोगों को अवेयर भी किया कि इससे बचने के लिए क्या उनको एहतियात बरतनी चाहिए। साथ में विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद ये भी हमने सबसे पहले बताया कि आखिरकार ये ओमिक्रॉन जो है वो आपके लिए कितना घातक हो सकता है। साल 2021 शुरुआत के 6 महीने कोरोना की खबरों में छाए रहे। इस दौरान लोग खौफजदा थे, लेकिन हमने हमारी जान की परवाह किए बगैर अस्पतालों में ग्राउंड रियलिटी आम जन तक पहुंचाई। ये संकट टला भी नहीं था कि प्रदेश में एक नया संकट शुरू हुआ और वो था बिजली संकट। कोयले की सप्लाई गड़बड़ाने के चलते प्रदेश के बिजली घर हाँफने लगे थे, बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ था जिसका सीधा असर आम जन को बिजली कटौती के रूप में झेलना पड़ा था। इस पूरे वाक्य को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से बताया, साथ में समाधान भी बताया। राजस्थान सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों को भी प्रमुखता से बताया। नतीजा ये रहा कि केंद्र ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और राजस्थान को उसके हिस्से का कोयला देना शुरू किया और तब जाकर के ये बिजली संकट समाप्त हुआ। क्षेत्र चाहे चिकित्सा का हो या ऊर्जा का, 2021 में हमने हर खबरों में आपको सबसे आगे रखा और हमारा वादा है कि 2022 में भी हम आपकी उम्मीदों पर इतना ही खरा उतरेंगे। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। कहते हैं वक्त रुकता नहीं, गुजर जाता है, मिट्टी की तरह हाथ से सरक जाता है, लेकिन इन बीते हुए लम्हों में क्या रहा खास? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बना इन सब की आवाज़। बीकानेर संभाग से भी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करते रहे हम आपको। दरअसल बात शुरू करते हैं बीते साल में हुई प्रमुख घटनाओं की। बीएसएफ के रणबांकुरों ने पाकिस्तान पार से की जा रही एक बड़ी नशीली खेप पकड़ी। 20-30 सालों में सीमा पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वो चैनल था जिसने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया। करीब 300 करोड़ की हेरोइन जो पाकिस्तान के पार से भारत भेजी जा रही थी, पकड़ी गई। बीएसएफ के जाबाजों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इस खबर को सबसे पहले आप तक लेकर आया। बात फिर चाहे हो गंग नहर में गंदे पानी की, पंजाब से जिस तरह का दूषित पानी आ रहा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक बार फिर आवाज़ उठाई
और बताया कि किस तरह से ये गंदा पानी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ही हरकत में नहीं आई, बल्कि जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी चेते और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने अपना काम किया। हालांकि आज भी कुछ समस्या बाकी है। जब कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से अपने ही अपनों से दूर हो रहे हैं, जब कोरोना फैल रहा था और जो सांसें उखड़ रही थी, जिन लोगों की मौत हो रही थी, तो उनके अपने भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे थे। ऐसे में कुछ सूरवीर कहिएगा या सामाजिक क्रांति के वाहक की सामाजिक सरोकार निभाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए। हम भी शमशान घाट तक पहुंचे। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वो अपने नहीं हैं, लेकिन अपनों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको अग्नि दी जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और बात जब सियासी खबरों की हो तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का कोई सानी नहीं है। और हमने न केवल ये बताया दिखाया, बल्कि जनता ने भी इस बात पर मोहर लगाई। जब बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो सबसे पहले आपके दोस्त ने बताया कि ये महकमे जो बड़े मंत्रालय हैं किसको मिल सकते हैं, और एक बार फिर सटीक साबित हुई फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये अनुमान, भविष्यवाणी कि कौन मंत्री बन रहा है। बीकानेर संभाग से भी ऊर्जा जैसे मंत्रालय किसको मिल रहा है, शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये तमाम खबरें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बीते साल में आपके लिए समय पर लेकर आया, सटीक लेकर आया। जनता के प्यार और भरोसे से ही हम खरे बने हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वर्ष 2022 में भी हम एक बार फिर आपकी उम्मीदों पर खरा साबित होंगे। हम सबसे पहले सबसे सटीक अनुमान और विश्लेषण आपके लिए लेकर आएंगे। हर बड़ी खबर से सबसे पहले आपको बाखबर करेंगे, क्योंकि हम हैं जनता की आवाज़। हमारे लिए खबर ही जीवन है। मैं अभिषेक श्रीवास्तव नगरीय विकास आवासन, स्वायत्त शासन, नगर नियोजन और जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले कवर करता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि इन मामलों से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाऊं। वर्ष 2021 की बात करें तो ये साल शहरों के लिहाज से काफी अहम रहा। जहां एक तरफ शहरों के विकास के लिए कई आधारभूत योजनाएं शुरू की गई, वहीं लोगों को अधिकतम राहत देने के लिए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की घोषणा के साथ अब तक अभियान से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर आप तक सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने पहुंचाई। वर्ष 2021 में यूं तो कई खबरें अहम रही, लेकिन एक बड़ी खबर जो मुझे याद आती है वो थी गृह निर्माण सहकारी समितियों के गड़बड़ झाले की। जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से बैक डेट में पट्टे जारी कर अवैध कॉलोनी बसाने का खेल चलता रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी इसकी शिकायतें पहुंच रही थी। सरकारी मशीनरी मामले में जैसे ही हरकत में आई, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले 30 अगस्त को एक्सक्लूसिव खबर प्रसारित की और आपको बताया कि सरकार जल्द ही मामले में बड़ा फैसला लेने वाली है। और यही हुआ। नगरीय विकास विभाग ने 10 सितंबर को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के माध्यम से जेडीए को पाबंद किया गया कि 17 जून 1999 के बाद जो भी कॉलोनियां बस गई हैं, उनके नियमन के लिए सोसाइटियों के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। एक और खबर जो मुझे याद आती है वो है नगर नियोजन क्षेत्र से जुड़ी। राजस्थान में यह मुद्दा काफी चर्चित रहा है कि नगर नियोजन विषय में स्नातक डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी ही नगर नियोजक पद के लिए पात्र नहीं थे। पिछले 55 सालों से ये विसंगति चली आ रही थी। इस विसंगति के पीछे बड़ा कारण शुरू में यही था कि देश के शिक्षण संस्थान बैचलर इन प्लानिंग का कोर्स नहीं कराते थे, लेकिन पिछले 25 सालों से बदलाव आया है। देश के कई शिक्षण संस्थान ये डिग्री कराने लग गए। इसके बावजूद राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य माना जाता था जहां पर नगर नियोजन के जो स्नातक हैं वही नगर नियोजक पद के लिए पात्र नहीं थे। मौजूदा सरकार ने इस विसंगति को दूर करने का बीड़ा उठाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने 2 दिसंबर को सबसे पहले आपको ये बताया कि सरकार इस मामले में बड़ा फैसला करने वाली है, और ये भी बताया कि इस विसंगति को दूर करने के लिए कैबिनेट मीमो तैयार किया गया है। 15 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में नगर नियोजन सेवा के नियमों में बदलाव किया गया। इसकी जो है मंत्रिमंडल आज्ञा भी जारी कर दी गई है। अब नगर नियोजन में स्नातक करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी नगर नियोजक पद के लिए पात्र हैं। एक खबर मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जुड़ी हुई है।
योजना का उद्देश्य गरीब को उसकी छत का सपना साकार करना है। इस योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग विकसित करने वाला बिल्डर एक निश्चित संख्या में मकान गरीबों के लिए उपलब्ध कराता है। इसमें बिल्डर को यह छूट दी गई है कि वह अपनी मूल योजना के अलावा अन्य किसी स्थान पर भी गरीब को मकान दे सकता है। इस छूट का नुकसान ये हुआ कि शहरों में दूर दराज के इलाकों में गरीबों को मकान दिए गए। निकायों में जब इस मकान के लिए आवेदन मांगे तो बहुत कम संख्या में ही लोगों ने आवेदन दिए। मामले में सरकार ने चिंतन शुरू किया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया कि गरीब को मूल योजना के नजदीकी मकान देने के लिए सरकार योजना के प्रावधान में बड़े बदलाव करने वाली है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर जो आपको दी गई उसमें जो बदलाव बताए गए, नगरीय विकास विभाग ने उन्हीं बदलावों को लेकर आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत अब मूल योजना के 800 मीटर के दायरे में ही बिल्डर को गरीब के लिए मकान उपलब्ध कराना पड़ता है। अगर बिल्डर मूल योजना के अलावा कहीं और मकान देगा तो उसको अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का फायदा नहीं मिलेगा। हम हमेशा से आपके भरोसे पे खरे उतरे हैं। वर्ष 2022 में भी हम ऐसा ही करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट इंडिया। खबरों की दुनिया से आपको आत्मसात कराने वाला मैं हूं आपका वो निगाहबान जो 7 समंदर पार तक जोधपुर की खुशबू, इतिहास, पर्यटन और घटनाओं को लेकर हर पहलू को आप तक कराता हूं रूबरू। भारत और पाकिस्तान की सीमा से लेकर रेतीले समुद्र की घटनाओं से आपको कराते हैं आत्मसात। और तो और जिस तरीके का घटनाक्रम पूरे राजस्थान में होता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली घुसपैठ से लेकर जो भी हथियारों की तस्करी हो या फिर नशीले पदार्थों की किसी प्रकार की कोई भी जुड़ी घटना, सबसे पहले देते हैं आप तक। बात 2021 की करें तो कोरोना काल में विकट हालात के बीच में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट से लेकर कोरोना से मौत की बात करें या फिर 300 से अधिक रेमडेसिविर की कालाबाजारी इंजेक्शन की बात करें, एक एक पहलू को सबसे पहले किया जाकर और उस पर प्रशासन और सरकार को भी जाकर लेना पड़ा बड़ा एक्शन। यही नहीं, जिस तरीके से माता का ताना क्षेत्र इलाके में एक नाले में मां और बेटी डूबकर जब मौत के मुंह में चले गए तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले उस खबर को उठाया और वहां पर नाला कवर हो गया। क्षेत्र के लोगों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज की सराहना की। यही नहीं, एसीबी की जो भी कार्रवाई है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको दिखाते हैं लाइव। चाहे आरएस में जिस तरीके से एक दलाल कृष्णाराम द्वारा 20 लाख रुपए की रिश्वत से जुड़े मामले से लेकर 1 लाख रुपए मांगने वाली पटवारी सीमा शर्मा का मामला हो या फिर रेलवे के एक ठेकेदार से एक अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगी गई हो, हर पहलू को एसीबी से जुड़े मामले को आपसे कराए हैं रूबरू। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको खबर देने के लिए कोशिश करने वाले फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस के बंद हो जाने के बाद में जहां रिश्तों में आ गया था ठहराव, तो ऐसे में विजयपाल सिंह सोडा के माता पिता अटक गए थे पाकिस्तान में। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले उस खबर को उठाया और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसमें कोशिश की और माता पिता आए, शादी में शरीक हो पाए। यही नहीं, जोधपुर के मानवता से जुड़े जिन बड़े मुद्दों को उठाया उसके चलते राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कई मामलों में लिया प्रसंज्ञान और जो पीड़ित थे उनको दिलाई राहत। तिहाड़ के बाद सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल की जब दीवारें कई जगह से टूट गई तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद में दीवारों को करना पड़ा रिपेयर। यही नहीं, स्टंटबाजी के चलते एक कार में स्टंट करते हुए जब कुछ युवक बदमाशी कर रहे थे, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने वो जैसे ही वीडियो को चलाया तत्काल पुलिस ने की कार्रवाई और उन आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम को नए मापदंडों के आधार पर जब विकास की थी जरूरत, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम के विकास का उठाया मुद्दा। इसको लेकर के आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी आए हरकत में और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजट में 20 करोड़ का करना पड़ा प्रावधान
और अब जिस तरीके से बरकतुल्लाह निखर करके सामने आया है, तो आगे आया फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर का असर। यही नहीं, चाहे अपराध की बात हो, राजनीति की बात हो, सांस्कृतिक मूल्यों की बात हो, इतिहास की बात हो, जोधपुर के पर्यटन की बात हो, कोरोना काल में जहां जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, तो बाजार में जाकर के, मॉल्स में जाकर के, चौराहों पर जाकर के जिस तरीके से खुलासा किया, वो पिक्चर भी सबके सामने है। वर्ष 2021 में लगातार रही है यही कोशिश, खबर ही जीवन है के आधार पर हर खबर से कराएं रूबरू आपको, और 2022 का यही वादा कि हर खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक, क्योंकि हम हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़। चंबल की लहरों में शिक्षा की हिलोर, यहाँ रोज होती है ऊर्जा की भोर। कोटा डोरिया साड़ी की बारीक बुनावट और हींग के जायके की कचौरी के स्वाद के साथ ही कोचिंग टॉपर के साक्षात्कार के साथ ही साल 2021 भी कोटा में वैसा ही रहा जैसे बाकी साल। लेकिन इस गुजरते साल में कुछ ऐसे बड़े जख्म भी कोटा को लगे जिनके घाव कोटा के कलेजे पर शायद आने वाले कई सालों तक बाकी रहेंगे। और ऐसा ही एक बड़ा घाव था कोरोना का दिया हुआ घाव, जब हमने हजारों लोगों को हमारी आंखों के सामने मरते हुए देखा। कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है कोचिंग को, लेकिन कोरोना ने कोचिंग पर ताले पटकवा दिए। कोचिंग और कोचिंग से जुड़े हुए हजारों करोड़ के कारोबार पर एक तरह से सन्नाटा पसर गया। और वो वक्त था जब घाटा अवसाद, निराशा और तनाव में तब्दील हो गया और कई हॉस्टल मालिकों की सुसाइड की मनहूस खबरें भी उस वक्त हमें आप तक पहुंचानी पड़ी। लेकिन सामूहिकता की अपनी शक्ति के मुकाबले कोटा ने कोरोना को पराजित किया। आज कोटा तेजी से 100% वैक्सीनेशन के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। चंबल ने एक बार फिर से बाहें फैलाकर देश के कई राज्यों के विभिन्न अंचलों से कोटा में जुटे हजारों कोचिंग छात्रों का एक बार फिर से इस्तकबाल किया है और कोटा कोचिंग एक बार फिर से गुलजार है। लेकिन साल 2021 के मध्य में कोटा में एक और बड़ी आफत बरसी थी आसमान से, और इस आसमानी आफत ने कोटा में इतनी अतिवृष्टि मचाई कि कोटा में भयानक मंजर देखने को मिला। जानकारों और बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी तबाही तो कभी नहीं देखी। चंबल और चंबल से जुड़ी हुई सहायक नदियां किनारों को तोड़कर बाहर निकल गई। गांधी सागर और कोटा बैराज से लेकर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तक जब ये पानी छूटा तो पानी थामने से भी नहीं थम रहा था। जब ये पानी नदियों में मिल गया तो नदियां और भी रौद्र हो गई। कोटा के इटावा सांगोज जैसे इलाके टापू में तब्दील हो गए, खेत तालाब की शक्ल में अख्तियार हो गए, हजारों घर टूट गए, हजारों मवेशी मर गए। फर्स्ट इंडिया ने बाढ़ की इस मुश्किल हाल को अपनी जान जोखिम में डालकर स्क्रीन पर उतारा, हर हाल को आप तक पहुंचाया और किस तरह से राम निष्ठुर हो गया है ये राज को भी बताने का प्रयास किया। आखिरकार बर्बादी की इन तस्वीरों ने राज को भी हिलाकर रख दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल तक प्रभावितों के बीच पहुंचे। सरकार ने भी खजाना खोल दिया। 200 लाख का मुआवजा प्रभावितों के सीधे खातों तक पहुंचाया गया। करीब करीब 13,000 टूटे हुए घरों तक, 11,000 मरे हुए मवाशियों और साथ में जनहानि और घायलों के आंकड़े भी इसमें शामिल थे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि भारी भरकम मुआवजे की ये राशि भी इस तबाही के सामने ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुई। लेकिन जाते जाते साल 2021 ने कोटा को साल की सबसे बड़ी भीषण आगजनी से भी रूबरू कराया। निबासिया फर्टिलाइजर नाम की कोटा की एक केमिकल फैक्ट्री में ऐसी भयानक आग लगी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें और आग के गुब्बार का गोला नजर आ रहा था। खतरा इस बात का था कि ये आग पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में फैल सकती है, आसपास के उद्योगों तक जा सकती है और इसीलिए पूरे के पूरे करीब 2 किलोमीटर के एरिया को खाली कराया गया। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले मौके पर पहुंचा और आग के हर हाल को स्क्रीन पर उतारा। फर्स्ट इंडिया ने अपनी नॉन स्टॉप और करीब करीब ब्रेक फ्री 1.5 घंटे की रिपोर्टिंग में आगजनी की इस भीषण वारदात के हर पहलू को लाइव स्क्रीन तक दिखाया और कोटा से लेकर जयपुर तक जिम्मेदारों को झकझोर कर जगाने का प्रयास किया। करीब करीब 1.5 दर्जन दमकलें फॉर्म और पानी की बौछारें करती रही। करीब करीब 100 फेरे इन दमकलों ने किए। नगर निगम ने सारे संसाधन झोंक दिए। निजी उद्यमियों से भी सारी दमकलें मंगा ली गई। आखिरकार कामयाबी ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग को एक ही फैक्ट्री तक रोक लिया गया। बगल के इंडस्ट्रियल परिसर तक ये आग नहीं फैली, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। हमने तब जनहित में ये पूछना भी नहीं भूला कि आखिर इतनी बड़ी आगजनी हो कैसे गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इसकी क्या गारंटी है कि आगे से भी इस तरह की कोई भीषण आगजनी नहीं होगी और ये आगजनी आखिरी साबित होगी। चंबल की इस गोद में हमने कोशिश की है कि साल 2021 का
हर हाल हम आप तक पहुंचाएं। बहरहाल मीठी से ज्यादा कड़वी और बेहतर से ज्यादा बदतर यादों वाला साल 2021 तो जा रहा है। आशावादी कोटावासी लेकिन नए साल में नई उम्मीदों के साथ दाखिल भी हो रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के दिखाए एक बेहतर, आधुनिक और विकसित कोटा के सपने को साल 2022 में साकार होते देखने को लेकर कोटावासी रोमांच के हद तक उम्मीदजदा है और हम हर सफर में आपके हमसफर इसी शिद्दत से बने रहने का वादा भी आपसे करते हैं, इस कोशिश के साथ कि 2021 में भी हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए और 2022 में भी हम आपकी उम्मीदों पर शायद खरा उतर पाएंगे, क्योंकि हम है टीम फर्स्ट इंडिया। मैं हूं काशीराम चौधरी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए एयरपोर्ट, रेलवे, राजभवन, लोकायुक्त, कृषि, पशुपालन, डेयरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की रिपोर्टिंग में करता हूं और इन विभागों से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है। ऐसी ही एक खबर को अगर मैं याद करूं तो सबसे पहली खबर मुझे याद आ रही है 12 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली की। और उस रैली के दौरान राहुल गांधी जब जयपुर आने वाले थे उससे पहले एक मीटिंग हुई एयरपोर्ट पर। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मूवमेंट किस तरह से होगा। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस पूरी रैली में सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कहीं भी तय नहीं किया कि सोनिया गांधी विमान से आएंगी या नहीं, यानी कि उनके आगमन को लेकर संशय था। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई। हालांकि उसके बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी थी, कार्यकर्ता निराश थे। उसके बाद जैसे कि सूचना मिली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आग्रह किया सोनिया गांधी से और उसके बाद सोनिया गांधी के जयपुर आगमन का कार्यक्रम भी बना। उस खबर को भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाया। ऐसी ही एक और खबर का मैं जिक्र करूं, राजस्थान में पिछले 1.5 साल से ये जद्दोजहद जारी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फेरबदल होगा। इस बारे में लगातार नई नई खबरें आ रही थी। लेकिन 19 नवंबर को राजभवन में एक सूचना आई, CMR द्वारा ये सूचना मांगी गई कि राज्यपाल कब जयपुर लौटेंगे। राज्यपाल उस समय लखनऊ के दौरे पर थे और जैसे ही हमें ये सूचना मिली, सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर बताया कि 21 से 24 नवंबर के बीच किसी भी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 21 नवंबर की ज़्यादा संभावना थी और इस बात को हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाया और इसके बाद हुआ भी यही। 21 नवंबर को ही शाम 4 बजे राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ। इसी तरह की एक और खबर को मैं याद करूं, अजय माकन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 नवंबर को जयपुर आने वाले थे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए पहुंच चुके थे। इंतजार हो रहा था कि उनकी फ्लाइट उतरे, उनका स्वागत किया जाए और फिर उसके बाद माकन कार्यक्रम में शामिल हों। लेकिन हुआ इसके उलट। जब माकन जयपुर के लिए आ रहे थे उसी दौरान उनकी फ़्लाइट लेट हुई और इसी दौरान जयपुर एयरपोर्ट का रनवे बंद कर दिया गया। यानी दोपहर 3 बजे जब माकन की फ़्लाइट जयपुर के आसमान में पहुंची तो एयरपोर्ट बंद हो चुका था। उनकी फ़्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। राज्य सरकार की तरफ से जब 2 मंत्री यहां पर मौजूद हों, उस दौरान उनकी फ़्लाइट को परमिशन नहीं देने पर काफ़ी हल्ला हुआ और इस खबर को भी हमने सबसे पहले पहुंचाया। परमिशन नहीं मिली, अजय माकन वापस लौट गए और शाम 4 बजे वो वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हो गए। उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। इस खबर को भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने आप तक सबसे पहले पहुंचाया। 17 मार्च 2021 की एक घटना का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिगो की एक फ़्लाइट जो कि सुबह बेंगलुरु से उड़ान भरी और जयपुर पहुंचने वाली थी। मुझे जब जयपुर में ऑफिस पहुंचा ही था तो सूचना मिली कि विमान के अंदर ही डिलीवरी हुई है। यह एक अपने आप की अनोखी घटना थी। मैंने मालूम किया और खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई कि विमान के अंदर ही जयपुर के पास के ग्रामीण इलाके की जो महिला थी यात्री ललिता, उसके ने एक बच्चे को जन्म दिया था और इसकी डिलीवरी भी विमान के अंदर ही रेलवे की एक महिला चिकित्सक ने करवाई थी। इस तरह की एक अनोखी घटना को भी हमने आप तक सबसे पहले पहुंचाया। नया साल शुरू होने जा रहा है, मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक एयरपोर्ट, रेलवे से जुड़ी हुई या राजभवन से जुड़ी हुई या कृषि पशुपालन से जुड़ी हुई जो भी खबरें हों सबसे पहले आप तक पहुंचाएं और साथ ही तथ्यपरक खबर हो, गुणवत्तापूर्ण खबर हो, जनहित से जुड़ी हुई खबर हो या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जो भी खबर हो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम जैन अजमेर से अपने दर्शकों को अजमेर संभाग की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाता हूं। मैं हर वो खबर दिखाता हूं जिससे समाज को फ़ायदा हो सके। मैंने अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। वहीं वर्ष 2021 में मैंने हर वो छोटी बड़ी खबरें लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाई है जिससे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। वहीं मैंने इन खबरों को करने में कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन अपनी ईमानदारी को पीछे कभी नहीं छोड़ा। आज भी मैं आपको ऐसी ही कुछ खबरों के बारे में बता रहा हूं जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता भी आई और एक बड़े खुलासों का भी उजागरा हुआ था। मुझे याद है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो रिश्वत प्रकरण था उसको सबसे पहले हमने लोगों तक पहुंचाया था। RF मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक लाने
और पास कराने की एवज में राशि जो मांगी गई थी रिश्वत की, उसको लेकर के खुलासा भी हुआ था। जब एसीबी ने परिवादी के साथ मिलकर नकली नोटों के साथ भ्रष्ट कर्मचारी को ट्रैप करवाया था और रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था, उस मामले को सबसे पहले हमने लोगों तक और सरकार तक पहुंचाया था। हमारे इस खबर को चलाने के बाद ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब हड़कंप सा मचा हुआ है और जो पारदर्शिता वाला मामला है वो भी अब तेजी से उठने लगा है कि परीक्षा और साक्षात्कार में पारदर्शिता के कई तरह के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं और हो सकता है कि आयोग अपने नियमों में भी बदलाव करे। वहीं मेरे द्वारा अजमेर सर्किट हाउस के बकायेदारों की लिस्ट को भी उजागर किया गया था। इस लिस्ट को उजागर करने में मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी, पर मैंने उनका सामना करते हुए और चुनौती को अपनाते हुए उस लिस्ट को उजागर किया, जिसमें देश के कई बड़े राजनेता, अधिकारी और कर्मचारियों के नाम शामिल थे, लेकिन वह अपना पैसा चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। सर्किट हाउस के द्वारा कई बार इन लोगों से तकादा भी किया गया, पर किसी ने भी सुध तक नहीं ली। लेकिन जब हमने इस खबर को चलाया तो उसके बाद जो बकायेदार राजनेता, अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्होंने अपने खातों को नोट यूज़ करना चालू कर दिया। वहीं इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया गया और सर्किट हाउस का जो काम था वो भी पूरा हुआ। इस तरह की और भी कई छोटी बड़ी खबरों को हमने उजागर किया था और उनका खुलासा भी किया था और हम इस काम को आगे भी जारी रखेंगे। वर्ष 2021 में हमने तमाम बड़ी खबरें और छोटी खबरों से आपको रूबरू करवाया था और उस खबर को अंजाम तक भी पहुंचाया था। हम आपसे वादा करते हैं 2022 में भी हम वही काम करेंगे। हम आपके भरोसा पर हमेशा खड़ा उतरने का काम करते थे, काम करते हैं और काम करेंगे, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट इंडिया। रंग बदले फिजा बदली, बदल गए हाल, रंग बिरंगे इस दौर में आ गया नया साल। हर दौर में एक नए रंग बिखेर कर हम आपके सामने लाते रहे हैं, उस रंग को एक नए नज़रिए से पेश करने की कोशिश करते रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो अधिकारियों की अदला बदली हो या ब्यूरोक्रेसी की अन्य हलचल, हर एक रंग को हमने समेटकर आपको एक नए नज़रिए से पेश करके दिखाने की कोशिश की है। तो पिछले साल की अगर बात करें तो कई यादें ताज़ा होती हैं, कई किरदार और कई चेहरे उभर कर सामने आते हैं। इनमें ही एक किरदार आता है प्रमुख तौर पर कि बर्खास्त IPS पंकज चौधरी, जिन्हें की बहाली इस साल करनी पड़ी, जो 12 सितंबर 2021 को उनकी बहाली करनी पड़ी। और बता दूं कि मार्च 2019 में इसी सरकार में इन्हें बर्खास्त किया गया था एक आदेश के जरिए। मामला था कि एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना, और उसको एक परिनिंदा बताया गया था और उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया अमल में लाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी। इसके बाद केट ने उनके जो पक्ष को सही माना था और उस सही मानते हुए सरकार को उनकी बहाली के लिए कहा था। तो उस प्रक्रिया में कुछ देर लगते हुए आखिरकार उनकी बहाली करनी पड़ी। क्या बोतल में बंद जिन्न फिर बाहर निकलेगा? यह सवाल उठाया था हमने एक खबर के जरिए 2 अप्रैल 2021 को। दरअसल सचिवालय कर्मचारी संघ की कैंटीन में मंत्रियों के स्टाफ के लिए चाय, पानी और नाश्ते के लिए बिल भेजे जाते हैं, जिसके एवज में उन्हें पैसे दिए जाते हैं और उसकी बाकायदा रसीद और रजिस्टर संधारण करना पड़ता है। लेकिन पिछले सरकार के कार्यकाल में बार बार ये शिकायतें सामने आती रहीं कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किए गए। यही नहीं, AG का ऑडिट पैरा भी जारी किया गया। इसके बावजूद हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे और इसी वजह से मंत्रिमंडल सचिवालय को इस सरकार में वापस मंत्रियों के स्टाफ को रजिस्टर संधारित करने और रसीद जमा कराने की बात कही गई, निर्देश दिए गए। इसी तथ्य को लेकर हमने तमाम बातें रखी और सवाल उठाया कि क्या बोतल में बंद जिन फिर बाहर निकलेगा, क्योंकि अनियमितता कुछ स्तर पर अभी भी बनी हुई है। पंकज चौधरी को जहां सरकार को बहाल करना पड़ा, तो वहीं निलंबित RPS कैलाश चंद्र बोहरा को पहले सरकार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी पड़ी और फिर बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई गई। 13 मई 2021 को उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर मुहर लगी। इससे पहले 20 मार्च 2021 को उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, जिससे पूर्व उन्हें निलंबित किया गया था। रिश्वत में असमत मांगने के उनके मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए यह कार्रवाई की गई और संभवतः यह पहला ऐसा मौका था जब पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई और फिर उन्हें बर्खास्त किया गया। तो ये थी वे खबरें जिनके जरिए मैं देता रहा
सूचनाओं की आपके घर दस्तक। अब करता हूं वादा कि अगले साल में भी निभाऊंगा एक वादा। सूचनाओं की इन दस्तक को देते हुए हम पहुंचेंगे आप तक।